सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी बच्चों। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वक्त, ठीक है, इसको प्रॉपरली आप लोगों ने कवर कर देना है। ठीक है, हर एक एज चेक कर लेना है, एज की ये चेक कर लेना है कि प्रॉपर स्मूथनेस है। ज़्यादातर कोशिश करना है कि आपका जो नोड है ना वो सिमेट्रिकल रहे। अगर बाई चांस नोड सिमेट्रिकल नहीं ना रहता तो हमें दिक्कत आ सकती है। जैसे ये नोड है, ये सिमेट्रिकल नहीं बना हुआ, ठीक है, इसमें थोड़ी सी क्या आ गई है, वो दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है ये आपको जूम करके पता लगेगा। वाह हीरो। ऑफिस जाएंगे। सर आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। सॉरी क्लास। ठीक है जी, ये हमारा ये चीज़ होगी कवर्ड। अब हम लोगों ने इस पे फोकस करना है। ठीक है जी, ये इट नीड्स अ लिटिल स्मूथनेस, ज़्यादा नहीं चाहिए इसको। ये फेस है ना, कि डोंट वरी, मतलब ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल पार्ट में कवर हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू रियलाइज कि यहाँ पे कर्व आनी है, किस तरह से कर्व आनी है, ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मतलब आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद ही पता लग सकता है। कि मतलब मैं आपको कहूँ कि बच्चों बस आप लोग रेडी हो गए हो, अब आपको आ गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा नोड की क्लियरेंस होगी कि यहाँ नोड चाहिए कि नहीं चाहिए।
अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, एक नोड को हिलाते हैं, दूसरी नोड अपने आप ही दिक्कत में आ रही है। तो यहाँ पे आप नोड की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो बच्चों। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, नोड को हमें रीपोजिशन करना पड़ेगा। राइट क्लास, अब एक बार हम लोग इसको फिल करके चेक करेंगे किसी तरीके क्या कोई ऑब्जेक्ट रीफिल तो नहीं रह गया, कहीं स्मूथनेस की जरूरत तो नहीं है, नहीं, ऑलमोस्ट इट इज कवर्ड। ठीक है जी। अब हम लोगों ने जो मेन हमारा रह गया है, अब क्लास हम लोग किस तरफ चलेंगे? हाँ जी क्लास, अब हमें किस तरफ चलना चाहिए? क्लास में क्या पूछ रहा हूँ, अब हमें किस तरफ चलना चाहिए? सर जो आउटसाइड ब्लैक है। हाँ, अब हम लोग टोटली आउटसाइड जो ब्लैक है उसकी तरफ चलेंगे। राइट क्लास। तो अब यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को लग रहा है कि ये बो है, एक तरह की बो। ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। एक बार
इसकी प्रैक्टिस छूट गई तो फिर दिक्कत आएगी। अब यहाँ से क्या हुआ, नोड ही मुझसे से लेफ्ट हो गई। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा फिर वहीं से नोड शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जॉब हमारी सबसे टफेस्ट जॉब है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ ऑल। जितनी भी अभी तक हम लोगों ने जॉब बनाई हैं उनमें से सबसे टफेस्ट अगर वो जॉब इस वक्त है तो वो यही थी। बट चैलेंजिंग काम करने में अपना ही मजा है। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ है, तो मुझे पता लग गया यहाँ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, वो हम सेट कर देंगे, डोंट वरी। मुझे पता है वो थोड़ा सा पिछला वाला जो है वो थोड़ा सा हिल गया है, कोई बात नहीं, हम इसको कवर कर लेंगे। कैसे कवर करेंगे, क्योंकि ये देखो ना, ये सारा ही डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब इसको जितना मर्जी आप कर लो, ये डिस्टर्ब ही रहेगा। तो हमें इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी, राइट।
लो जी, द फ्रंट मास्क विल बी कवर्ड। ठीक है जी। अब जो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, इनको हम रेड ऑलरेडी कर चुके हैं। इनको हम अब लोग क्या करेंगे, फ्रंट पे लेके आएंगे, ऑर्डर टू फ्रंट। ठीक है क्लास। यस क्लास। क्लियर है जी। हाँ जी सर। सर कोई डाउट तो नहीं हैगा। आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट की एज इट इज आप इस चीज को कवर कर सकता है। आई एम राइट क्लास। सी द डिफरेंस। Yes, sir. सी है कहीं कोई चेंजेस, रूबरू लग रहा है, हुबहू लग रहा है? Yes, sir. ठीक है जी। सी द शार्पनेस, सी देयर शार्पनेस। ठीक है जी। सी देयर शार्पनेस, ब्लरनेस इज देयर। ठीक है जी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है जी। क्लास क्लियर है जी। तो with the help of tracing you can also create many such type of complex logos with your creativity। ठीक है जी। इसमें आप लोग अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बिल्कुल डिट्टो कॉपी पे कॉपी नहीं माननी, आप लोग चाहते हो कि इसमें कुछ और चेंजेस करना है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी भी इसमें ऐड कर सकते हो क्लास। ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस हैं वो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे को हम लोग अडोब पेज मेकर जो आपका लास्ट प्रैक्टिकल रह गया, सॉफ्टवेयर रह गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है जी। वो भी एक तरह का एमएस वर्ड की तरह ही है, लेकिन वो भी पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है। तो वो क्यों पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या रीजन है कि वाई दे आर बेटर देन अदर्स। जितनी भी आपकी बुक्स हैं, जितनी भी आपकी बुक्स पब्लिश होती हैं, वो सारी पेज मेकर में ही टाइप की जाती हैं, कंपोज की जाती हैं। वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, कंपोज। ठीक है जी। तो जितनी बुक्स कंपोज होती हैं वो सारी अडोब पेज मेकर में ही होती हैं। ठीक है जी। जितने आपके पैम्फलेट बनते हैं कोरल ड्रॉ में भी बनते हैं, और पेज मेकर की मदद से भी इनको बनाया जाता है। आपकी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी कंपोज होती हैं इन योर पेज मेकर सॉफ्टवेयर। लेकिन आजकल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें उनके पास अपनी अलग से क्या है, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स मार्केट में से बनवाए हुए हैं अपने हिसाब से, अपने मशीन्स के हिसाब से। ठीक है जी। तो वहाँ पे ये पेज मेकर्स आजकल नहीं चलते, लेकिन फॉर द स्टार्टिंग पर्सन, बिगिनर्स के लिए पेज मेकर इज अ वेरी गुड कंपोजर सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल बुक्स जो है वो कंपोज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्राइडे हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज योर लास्ट प्रैक्टिकल। ठीक है जी। और उसके बाद आप लोग मुझे अपनी अपनी चारों प्रैक्टिकल्स की पीडीएफ बना के मुझे भेजेंगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकूँ। ठीक है जी। कल 3 बच्चे मेरे पास रोक करा गए थे, 503, 527, एक बच्चा और था। एक मिनट मैं चेक कर लूँ।
502, 527, 523 ये बच्चे कल मेरे से आगे प्रैक्टिकल फाइल अपने चेक करवा गए थे, 3 एक्सपेरिमेंट। तो जो बाकी बच्चे भी हैं वो भी करवा दो जल्द से जल्द, ठीक है, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकूं। राइट सर क्लास? जो चौथा लिखना फेर दोबारा होना पैना? नहीं बेटा नहीं, सिर्फ 3 ही चेक करवाने हैं अभी तक। ओके सर। फोर्थ आप लोग अपने और लिख लो, लेकिन मैंने 3 परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ही लगाने हैं। राइट क्लास? ओके सर। हाँ ओके जी। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर फटाफट ज्वाइन कर लेना।